ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं व्रणदपाल्यभवद्यपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हे भद्रकाली बगले कमले चतारे धूमावती त्रिपुर सुंदर छिन्नमस्ते मातंग षोडशी महाभुवनेश्वरीति दुर्गे देवी नमः सिद्धि परमार्थदात्री वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम् वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् महावीर विनिमो हनुमाना राम जास जसु आपु बखाना कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होया ताहत तुम पाही प्रवेश नगर की जो सब काजा हृदय राखे कौशलपुर राजा जय जय श्री राधारमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। भाई बड़े भाव से श्री राधा माधव को मनाते हैं और बिल्कुल शांति से, है ना। आइए। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम बोलिए ना जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम ओ जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन
धाम, जय जय राधा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। एक बार जोर से बोला, श्री राधे श्याम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, ओ जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मीठो लागे तेरो नाम, मीठो लागे तेरो नाम, मीठो है वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। ओ जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। सभी मिलके गाएंगे। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। ओ मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। ओ मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। ओ अब हो गई जीवन की शाम, बहुत दिन बीत गए। अब हो गई जीवन की शाम, बहुत दिन बीत गए। हो राधा के हो तुम बड़े प्यारे, राधा के हो तुम बड़े प्यारे। मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। कहीं निकल न जाए प्राण, कहीं निकल न जाए प्राण। बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। हाँ मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। तेरी सूरतिया पे वारी वारी जाऊं, तेरी सूरतिया पे वारी वारी जाऊं। तुझको मैं अपने दिल में बसाऊं, तुझको मैं अपने दिल में बसाऊं। तुझे देखे न दुनिया तमाम, तुझे देखे न दुनिया तमाम। बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए। बोलिए गणेश जी महाराज की।
उमा महेश्वर भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। भवानी दुर्गा माई की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। वेद व्यास जी महाराज की जय हो। श्री खाटू नरेश की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्रियात्मज भगवान नारायण की अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु आप सभी की यह भुवन पावनी उपस्थिति सुनाम धन्य पूर्व नाम इंद्रप्रस्थ नवीन नाम दिल्ली बुद्ध विहार के इस पावन प्रांगण भगवान बरबरी खाटू नरेश जी का पावन सानिध्य सादर वंदनीय है। आज इस कथा का चतुर्थ दिवस है। चतुर्थ मतलब चौथा। और ये दिवस लगभग कुछ घंटों बाद विश्राम हो जाएगा। कल की कथा में क्या सुना? अरे सुनो, इधर उधर सब छोड़ो। कल की कथा कहां पे छूटी? कहां पे थी? श्री वामन अवतार। पीछे वालों को पता है ना, श्री वामन अवतार पे थी। बोलिए वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान का अवतार हुआ है। भगवान सूर्य ने छत्र दिया है, ऋषियों ने कमंडल से भरा, जल से भरा कमंडल दिया है, दंड दिया है। छत्रम सदंडम सजलम कमंडलम। छत्र है, दंड है, कमंडल है। आहा। अब विराजिए, बस आप लोग बैठिए आराम से, सुनिए, है ना? सभी भगवान भगवत प्रेमी आप लोग विराजे, बैठे, आराम से सुने, बिना कोलाहल करे। आराम से सुने। भोली बांके बिहारी लाल की। बैठ जाओ जिसको जहां जगह मिले और बस सुनो आनंद से। 2 घंटे की बात है, बस उसके लिए बस आराम से। और नारायण ने, कितनी गजब की बात है। अरे सुनो भाई, सुनो बेटा, सुनो आराम से। नारायण ने बैकुंठ को त्यागा, क्यों? अपने कारण ना। बैजंती कौस्तुभ भूल गए। कहाँ बैजंती और कौस्तुभ मणि धारण करते थे? अब गले में तुलसी माला है। तुलसी को धारण किया है। ब्रह्मांड दबाने भाले के, अब बगल दबी मृगछाला है। पहुंच गए हैं बलि के दरबार में। कहां? भरूच, जिसको भृगु कक्ष बोला जाता है। आज के डेट में भरूच बोलते, पहले भृगु कक्ष बोला जाता था, भृगु जी की नगरी। पहुंचे हैं। बलि विश्वजित नाम के यज्ञ की विशाल तैयारी कर रहा है। यज्ञ कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। यज्ञशाला के बाहर आया है और देखा कि कोई तेजस्वी ब्राह्मण का बालक दिख रहा है, कोई ब्रह्म ऋषि है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखते ही हाथ जोड़े घुटनों के बल बैठ गया। इतना तेज था मानो दूसरा सूर्य पृथ्वी पर उतर आया, और हाथ जोड़ के बोला, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं
ब्रह्मम किम करवावते। ऐ महाभाग, आपका स्वागत है। क्यों आए हैं? ब्रह्मर्षीणाम तपसाक्षात् मन्ये त्वार्या बपुरधरा। क्या आप ब्रह्मर्षि हैं? आपका इतना श्रेष्ठ बपु है, मुखमंडल पर इतना तेज है, इतना ओज है, आप ब्रह्म ऋषि ही होंगे। तो बामन भगवान बोले आपको कैसे पता हम ब्रह्म भी हैं और ऋषि भी हैं? बोले इतना मुखमंडल जिसका तेजमय हो, जिसके ललाट से तेज छलक रहा हो, टपक रहा हो, ये ब्राह्मण तपस्वी ब्राह्मण के ही लक्षण हैं। क्या आप क्यों आए हैं? अच्छा, आप जिस कारण से आए हो मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा मन है कि मैं आपको कुछ दान दे दूं। तो क्या देंगे बलि आप हमें दान में? तो कितना अद्भुत वाक्य बोला है बलि ने। गाय दे दूं? गाय की तो आप सेवा कर नहीं पाओगे क्योंकि आपका आकार छोटा है, साइज छोटा है ना, बामा लंगोल की तो है आप। कांचन, सोना दे देता हूं। जो सेवक रहने लगेंगे आप उनका खर्चा निकालते रहोगे। अरे सोना भी छोड़ो, गुणवद धाम, एक सुंदर हवेली बनवा देता हूँ, महल जिसमें विराजना। पर आप महल में अकेले करोगे क्या? एक काम करते हैं, मुतवा विप्र कन्या, अपने गांव के ब्राह्मणों की बेटी से किसी से आपका विवाह करा देता हूँ, तो आप उस हवेली में उसको साथ रखना। भगवान वामन मुस्कुराए, हमें ये सब नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो कहा बलि, लूंगा तो मैं ऐसा वर, लूंगा तो मैं ऐसा कुछ अब तक जो किसी ने लिया न हो। यदि दानी हो तो वो दे दो, अब तक जो किसी को दिया न हो। ऐसा क्या चाहिए आपको? हम जो मांगेंगे आप हमें देंगे? अरे मुंह मांगी दौलत देंगे, मांगिए तो सही। बामन भगवान बोले पक्का कर ले भाई, देगा? हाँ देगा, हाँ। 3 बार कहलवा लिया। पहले के लोगों का ईमान होता था, बोलते थे, वो करते थे। गरजे अति वर्षे न बूंद, ये धोखा मेघों में है, जो कहा कहा वो किया किया, बस यही बात मर्दों में है। पहले के लोगों की बातें थी। हस्तियां लुट जाए पर वचन नहीं जाता था। देंगे? पक्का? हाँ पक्का। तो ठीक है, हम मांगते हैं, तू अपना हृदय बड़ा कर। क्या मांगते हैं? मांगिए। पूरा साम्राज्य यहां से स्वर्ग तक मेरा ही है। तो मांगना शुरू किया। बलि, हमें साम्राज्य नहीं चाहिए, छोटी सी चीज। क्या? पदानि त्रीण, त्रीण माने 3, पद माने पैर। पदानि त्रीण दैत्रेंद्र, दैत्येंद्र, दैत्यों के राजा बलि, केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि बोला दिमाग खराब है तुम्हारा? बोले नहीं नहीं नहीं, अभी तेरा और खराब होगा। सुन, 3 पग भूमि तो चाहिए, लेकिन कैसे? सम्मितानि पदामम, वो भी मैं अपने पैरों से नाप के लूंगा। बलि बोला तुम्हें शर्म नहीं आती है? यहीं चले आए हमारे पास। अरे मांगने में शर्म नहीं आ रही? दुनिया हमें थूकेगी, कहेगी कि देने वाले को तो शर्म आनी चाहिए। एक ब्राह्मण ने 3 पग भूमि मांगी और बलि ने दे दी। आप समझ नहीं रहे आप किससे मांग रहे हैं। नहीं, हमें यही मांगना है, देना है तो दो ना, बात खत्म करो। नहीं 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 नहीं, ये नहीं, कुछ और मांग लो। अरे नहीं, हमें यही चाहिए। बलि बोला आप समझ नहीं रहे आप किससे बात कर रहे हैं, कौन है आप, क्या परिचय है आपका, पूरा बताइए। तो बलि ने कहा माम बचो भी समाराध्या, मेरे समान लोका नाम एक ईश्वर है। इस संसार में कोई ईश्वर नहीं है, केवल एक ही ईश्वर है। माम बचो भी समाराध्या, लोका नाम एक ईश्वर है। इस लोक का एक ही ईश्वर है। कौन? दैत्यराज बलि। ओहो,
भगवान बोले अभी देखता हूं तू कितना बड़ा ईश्वर है। भले दे रहा है तो दे, देना है तो दीजिए, ना साफ करो इनकार। देना है तो दो, न वरना साफ मना करो, हम नहीं मांगेंगे। बोले एक काम करो, आप बदल लो, वचन बदल लो। नहीं नहीं नहीं, हमें 3 भाग भूमि चाहिए। बलि बोला ठीक है, अब आप नहीं मान रहे हो, आपने अपनी भी नाक कटानी, हमारी भी कटानी है, तो कटा लो, कोई बात नहीं, हम दे रहे हैं। इतनी बात हो रही थी, बहुत ध्यान से सुनना, कि शुक्राचार्य जी बाहर आ गए। अब शुक्राचार्य जी का चेला बलि, शुक्राचार्य जी तो दिव्य दृष्टि प्राप्त है, कोई छोटे मोटे आचार्य नहीं है, दैत्यों के राजा हैं, आचार्य हैं, ये बात अलग है, लेकिन आचार्य हैं। शुक्राचार्य आए, उन्होंने देख लिया, समझ गए कि साक्षात विष्णु नारायण आए हैं। बलि, हाँ, इन्हें पहचाना बलि? बोले ना गुरुजी, कोई लेन देन की बात तो नहीं हुई। गुरुजी वो तो फाइनल हो गई, केवल रजिस्ट्री होना बाकी है। बोले बलि मना कर दे, मना कर दे। बोले क्यों? अरे इन्हें तू पहचान नहीं पाया इसलिए मना कर दे। बोले पहले गुरुजी बताओ तो सही ये है कौन? तो गुरुजी ने उंगली उठाई और कहा, ऐ सवैरोचनी साक्षात। वैरोचन कौन थे पता है? पता है? पता ही नहीं, फुर्सत ही नहीं है मोबाइल से, टीवी से। बलि के पिता का नाम वैरोचन था। क्या था? क्या था? याद करो, बताओ क्या था? वैरोचन। हम श्लोक पढ़ते रहे, क्या मतलब है जब तक समझ ना आवे। ऐ वैरोचन के पुत्र बलि सुन, साक्षात भगवान विष्णु रव्य, ये भगवान विष्णु हैं। तुम मेरे दरवाजे पे क्या करने आए हैं? कश्यप अदितिर जातो देवा नाम कार्य साधक। इन्हें कश्यप और अदिति ने भेजा है देवताओं के बिगड़े काम साधने के लिए, बनाने के लिए। ओह, इतना बड़ा खेल हो गया। गुरुजी देखो दिलदार आदमी कितना बड़ा है। आदमी के पास पैसा है नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता, यश वैभव है कि नहीं है फर्क नहीं पड़ता, आदमी को रॉयल होना चाहिए। जब निकले तो लगे कि हाँ किसी रॉयल फैमिली से, कुछ भले ही ना हो। तो बलि ने कहा गुरुजी जाएगा सो चला जाएगा, दुनिया में कहने को हो जाएगी, दुनिया इनके आगे भीख मांगती है, हमारे आगे भीख मांग रहे हैं, हम तो दे रहे हैं। गुरुजी बोले बलि बर्बाद हो जाएगा, सोच ले। गुरुजी सोच लिया। बलि से पुनः गुरुजी बोले बलि मना कर दे, मेरी बात मान जा, तेरा गुरु हूं। गुरुजी मना नहीं करूंगा, जाएगा सो चला जाएगा, दुनिया में डंका पिटेगा बलि के नाम का। बलि अगर तूने मना नहीं किया तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। दे दो गुरुजी, आपका श्राप भी प्रसाद होगा। तो श्राप दिया, हाथ में जल लिया और क्या कहा? पुराना श्राप दे दिया। कहा जा बलि तेरी सारी लक्ष्मी चली जाए, संपत्ति चली जाए। तो बलि बोला गुरुजी वो तो श्राप न दो तो भी जाने को बैठी है, क्योंकि लक्ष्मी जी के पति आ गए तो लक्ष्मी हमारे साथ क्या करेगी, वो तो जाने को ही तैयार बैठी। विष्णु आ गए, लक्ष्मी जी करेगी क्या? गुरुजी नाराज होकर चले गए। पर गुरुजी ने ये ठान लिया कि हम जमीन दान करने नहीं देंगे। तो बलि गुरुजी चले गए, अब संकल्प होना है। तो पान पे सुपारी, पुष्प, अक्षत, दक्षिणा सब रखा। संकल्प पढ़ेगा कौन? तो बामन भगवान बोले हम काशी के पढ़े ब्राह्मण हैं, कोई छोटे मोटे ब्राह्मण थोड़ी है, हम पढ़ेंगे। तो जल गिराओ, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, आज पुनः बताता हूं। संकल्प में जल का विशेष महत्व होता है, एक साइंटिफिक लॉजिक है, लॉजिकल बात बता रहा हूं आपको। संकल्प में जल का विशेष महत्व होता है। आप लोग सुने, घर में पूजा पाठ तो सबके होता है ना, होता है कि नहीं? संकल्प में जल का विशेष महत्व है।
चूंकि जल अविनाशी है, अग्नि का विशेष महत्व है। चूंकि अग्नि अविनाशी है इसलिए दीपक जलाया जाता है। इसलिए प्रत्येक पूजा में कलश की पूजा होती है। अच्छा, पता है कलश की पूजा क्यों होती है? नहीं पता? बस कर देते हैं। कलश पूजन का अर्थ यह है कि यह हमारा साक्षी है हमारे कर्म का। जब कुछ नहीं था तब भी जल अग्नि वायु थे, जब कुछ नहीं होगा तब भी जल अग्नि वायु प्रकृति में उपस्थित रहेंगे। जल का विशेष महत्व होता है। और जल गिराया कैसे जाता था पहले पूजा में? अब तो फैशनेबल काम हो गया। पहले और अब भी होते हैं लोगों के घर में, लेकिन निकलते नहीं हैं। गंगा सागर होता था टोटी वाला, और उससे जब धार गिराई जाती थी उसकी मान्यता अधिक थी। ऐसा था कि नहीं बताओ? पुराने लोग जानते हैं। तो जल गिरना है, कौन गिराएगा? बलि की पुत्री विंध्यावली, उसकी टोटी से जल गिराएगी। तैयार हो गई जल गिराने के लिए। लेकिन शुक्राचार्य ने कहा अगर जल गिर गया तो चेला मुड़ जाएगा। शुक्राचार्य ने सूक्ष्माकार किया और टोटी में घुस गए। एक आंख से बाहर का मामला देखते रहे, एक आंख बंद कर दी। जल गिरा, विंध्यावली जल गिरे ही ना। तो कहा भगवान समझ गए, विंध्यावली इधर लाओ। क्यों? कभी कभी कंपनी के ढलान में समस्या आ जाती है। कंपनी सही माल नहीं ढाल पाती, रुकावट आ गई है, इधर लाओ। तो विंध्यावली ने दे दिया। भगवान ने कुश उठाया, कुश होता है ना, उसकी जड़ ली, जड़, और जड़ को तो वो 3 बार ऐसे चला दिया। शुक्राचार्य जी का एक बाजार बंद हो गया, एक आंख फूट गई और बाहर निकल के गिर पड़े। जल गिरा और संकल्प हुआ। अच्छा, एक बात विषय, शुक्राचार्य जी की आंख फूटी क्यों? जानेंगे इस बात को? बताएं। हमारे कितने नेत्र होते हैं? सब लोगों को बोलना पड़ेगा। जब सब लोग नहीं बोलेंगे, हम क्या टेप रिकॉर्डर हैं जब बोलते रहेंगे? बोलो। हाँ, हमें दक्षिणा मिलेगी तो प्रसाद आपको भी बराबर मिलेगा। हाँ, हमें सब पता है। अच्छा बताओ, कितने नेत्र हैं हमारे? 3, 2। एक नेत्र का, एक बुजुर्ग बाबूजी ने 3 बताए हैं, उनका कथन सही है। लेकिन तीसरा नेत्र तो शिव स्वरूप होने के साथ ही खुलता है। यहां श्री रामचरितमानस कहती है, ज्ञान विराग नयन उरगारी। ज्ञान का और वैराग्य का, कौन सा बोलो? ज्ञान का और तू नारायण का कथन है। आप लोग शांति से सुनना, इसलिए सुनाने का मन कर रहा है, वरना हम भी बाईपास कर देते इस बात को। सुनो, भगवान कहते हैं, नारायण कहते हैं, जब शुक्राचार्य जैसे ज्ञानी पुरुष ने ज्ञान की दृष्टि से देख लिया कि ब्रह्मांड के नायक नारायण आ गए, परमात्मा आ गए, विष्णु आ गए, कर्ता धर्ता आ गए, तो ज्ञान की दृष्टि से देखने के बाद, ज्ञान के नेत्र से देखने के बाद भी अपने शिष्य से ये नहीं कहा, बेटा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, ये कुछ नहीं ले जाएंगे, तेरा तुझे दे जाएंगे, तू इनको सब सौंप दे, कह दे मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। वो नहीं कहलवाया। तो भगवान कहते हैं, जिस व्यक्ति ने ज्ञान की दृष्टि से देखने के बाद भी, ज्ञान के नेत्र से देखने के बाद भी अपने शिष्य से ये नहीं कहा कि बेटा बैराग्य ले ले, संन्यास ले ले, इन्हें समर्पित कर दे, तू हरि भजन में लग जा, तो ऐसे ज्ञान के नेत्र की हमें कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आंख फोड़ दी, कोई मतलब नहीं इस आंख का। और दूसरी सुन लो, टाइम नजदीक आ रहा है इसलिए सुना रहे हैं, सुनो, टाइम नजदीक आ रहा है इसलिए सुना रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो। जब लेन देन की बात चल रही हो ना, दान पुण्य की बात चल रही हो, किसी गरीब कन्या के विवाह की हित कुछ अर्जन करने की बात चल रही हो,
किसी गौदान की बात चल रही हो, किसी मंदिर में कुछ देने की बात चल रही हो और आचार्य यजमान में कुछ लेन देन की बात चल रही हो, तो बीच में जो पैर मारने वाले हैं ना, पैर न मारा करें। हाँ, हम नहीं कह रहे, ये कवित्व कह रहा है, सुनो। याचक की जब बात चले तो याचक बीच परे जन कोई, बीच परो तो भलाई करो, ना भलाई करो तो फिर चुप ही रहो। क्यों? देत कोई और लेत कोई, हाँ देत कोई और लेत कोई, पर शुक्र ने आंख भी आ जाई मैं कोई। देते कोई और लेते कोई, पर शुक्र ने आंख भी आज में कोई। देते कोई और लेते कोई, पर शुक्र ने आंख भी आज में कोई। क्या कह रहा है ये? कोई दे रहा है और कोई ले रहा है, लेकिन कुछ लोग भलाई लूटने की वजह से बीच में आ जाते, तो सोच लेना, हाँ थोड़ी बहुत हमारी भी बजा देना आखिरी दिन में। हाँ, बोला शुक्राचार्य जैसा। बोलो राधे कृष्ण। अब जब इतना क्रम हो गया, संकल्प हुआ तो भगवान ने विराट रूप का दर्शन बलि महाराज को करा दिया। भगवान ने ब्रह्मांड को नाप डाला एक पग में। तल वितल रसातल पाताल भू भुव स्वः, सात सब कुछ नाप दिया। दूसरे पग में 3 लोक 14 भवन ब्रह्मांड का माप कर दिया। बलि बता, तीसरा पैर कहाँ रखूं, कुछ है? बलि आश्चर्यचकित होकर पृथ्वी पर घुटनों के बल पुणे बैठ गया। प्रभु, हाँ देने को तो है। क्या? बोले देने को कुछ नहीं है, लेकिन देने वाला बचा है। पक्की बात है ना? हाँ प्रभु, अपना शंख चक्र गदा और कमल से युक्त चरण मेरे मस्तिष्क पर रख दो। जिस मस्तिष्क में मेरा 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 ये अभिमान हो गया है, ये अभिमान धराशायी हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। और मेरे मस्तिष्क पे चरण रख के अपना तीसरा पग नाप लो। इतने में बलि की मां आ गई और बलि की मां का हृदय प्रसन्नता से चौड़ा हो गया। बलि की मां बोली, भले भई जो ना जली। हे विष्णु, मैं अपने पति वैरोचन के साथ सती होने जा रही थी, लेकिन लोगों ने मुझे रोक दिया। हर कारण में कारण छुपा होता है। अगर मैं उस वक्त सती हो जाती तो आज अपने पुत्र का यह दिव्य रूप नहीं देख पाती कि मेरा पुत्र इतना बड़ा दानी है कि जिसके सामने भगवान ने भी हाथ पसार दिए। भले भई जो ना जली, मैं वैरोचन के साथ मेरे सुत के सामने श्री हरि पसारे हाथ। ये रूप नहीं देख पाते। पुत्र ने अपने आंगन में भगवान को उतार लिया, और क्या चाहिए? भगवान ने बलि के सिर पे पैर रखा है। त्राहि माम पाहि माम। बोलिए भक्त और भगवान की जय। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वाली शाम
दौलत क्या मांगे। वो देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे अब कृपा की बरसा। क्या हक से बोलो, केवल लाइनों को मत पढ़ो, यहां से आना चाहिए आवाज को। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। क्या बात। एक बार जोर से बोलो श्री राधे श्याम। तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना ये है, ओ मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूं सेवा तेरी दिन रात। ऐ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी की नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। तेरा रास्ता रोशन कर दे, ओ मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात। और सुनो, ऐसे निवेदन नहीं,
उससे बोलो तुम्हारी गरज हो तो, अपनी इज्जत बचानी है तो। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम प्यारे की जय हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है अपने शरणागत को अपने गले लगाते हो। बात याद रखना, ये शास्त्रों का नियम है, वेदों का नियम है और संसार का भी नियम है। शत्रु कितना भी परेशान करे और ईमानदारी से थक के अगर आपकी शरण में आ जाए ना कोई भी दुष्ट, तो उसको क्षमा कर दो। क्योंकि श्री रामचरितमानस कहती है, शरणागत कहो जे तजय निज अनहित अनुमान। ते नर पामर पाप में तिनय बिलो कतिहार। ते नर पावर पाप में तिनय बिलो कतिहार। जो शरण में आए हुए व्यक्ति को माफ नहीं करता, क्षमा नहीं करता, उसको देखने से भी पाप लगता है, वो कलंकित हो जाता है। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है अपने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे रखो बनवारी, ओ चाहे जैसे रखो बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 ओ जन्म जन्म का साथ। हाँ जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ। हाँ जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ। हाँ जन्म जन्म का साथ। हो जन्म जन्म का साथ। प्रभु मेरे मस्तिष्क में जो ये अभिमान भर गया है, मेरा मेरा मेरा, ये दूर हो जाए। मेरा सब कुछ था, सब आप पे एक क्षण में चला गया, तो ये शरीर भी मेरा नहीं रहेगा, इसको अपना लीजिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, कहा बलि तुम्हारा हृदय तो बड़ा बड़ा है, बड़े हृदय के हो बलि। अब हमारा काम हो गया, हमें आपका यज्ञ रोकना था, वो हमने रोक दिया। हमें आपका यज्ञ रोकना था, वो हमने रोक दिया। अब आप हमें यह बताओ, हम आपका सब कुछ दे के जा रहे हैं, और अगर स्वीकार नहीं है तो कोई वरदान और मांग लो। आपकी तो संपत्ति हम वापस कर ही रहे हैं, लेकिन आप कोई वरदान मांग लो। और दुनिया ये कहेगी ये भीख मांगने पहुंचे थे, मांग लो कोई वरदान। तो बलि तो कुछ नहीं बोल पाया, इतने में बलि की माँ बोल पड़ी। क्या अद्भुत बात बोली है उसने। क्या कहा प्रभु आपने? ये वही बोल सकता है जिसका दावा मजबूत होगा। क्या कहा आपने? हमने कहा आप लोग कुछ वरदान मांग लो, कुछ दे जाएं आपको। तो बलि की माँ बोली आप कुछ देने लायक है ही नहीं, जो आदमी हमसे मांग रहा है वो क्या दे लेगा। और मेरे पुत्र की क्वालिटी देखो, वो मांगेगा नहीं। हाड़िल भूमि तजी जब तय, मेरे पुत्र ने जब से भूमि को त्यागा है तब से भूमि पे पैर नहीं रखा, खेचर है वो। तब तय भू पे पग धरो है नाही,
चकवी ने पति राति तज तब ते निज पति तन हेरत नाही। साहित्यिक भाषा है, अलंकारिक। चकवी चकवा की कहानी पता है कि नहीं? चकवी चकवा को ऐसा श्राप है जानकी जी का कि वो कभी रात्रि मिलन नहीं कर पाती। चकवी ने पति राति तजो, तजो माने छोड़ा, तब ते निज पति तन हेरत नाही, तब से अपने पति को नहीं देखा। ऐसे ही हते जो दानी लला, अगर ऐसे ही दानी थे ना तो काहे को आए पसारी थी बाहें। तो हमारे दरवाजे पे बाएं पसार के क्यों आगे मांगने? ये गंगा और यमुना उल्टी बहे तुमसे मंगन से हम मांगत नाही। गंगा और यमुना उल्टी बहे तुमसे मंगन से हम मांगत नाही। गंगा और यमुना उल्टी बहे, हाँ गंगा और यमुना उल्टी बहे तुमसे मंगन सो हम मांगत नाही। गंगा और यमुना उल्टी बहे तुमसे मंगन से हम मांगत नाही। गंगा और यमुना उल्टी बहे तुमसे मंगन से हम मांगत नाही। चाहे गंगा और यमुना उल्टी बह जाए, लेकिन हम आप जैसे मांगने वालों से नहीं मांगेंगे। क्यों? बलि माता जी की बात को छोड़ो, आप कुछ मांग लो ना। तो बलि बोला हम क्या करें, मंगों से मांगना मरना है, नाक थोड़ी कटाएंगे आपसे मांग के। ये मेरे कुल की रीत नहीं, ये मेरे कुल की रीत नहीं, ये मेरे कुल की रीत नहीं। तुम भिक मंगों से क्या मांगे, करते मंगों से प्रीत नहीं। करते मंगों से प्रीत नहीं, करते मंगों से प्रीत नहीं। मंगों से मांगना मरना है, मंगों से मांगना मरना है। ये मेरे कुल की रीत नहीं, ये मेरे कुल की रीत नहीं। तुम भिक मंगों से क्या मांगे, करते मंगों से प्रीत नहीं। करते मंगों से प्रीत नहीं, करते मंगों से प्रीत नहीं। और सुनो, होंगे आप भगवान, आए तो भिखारी के रूप में हो, आप खड़े हो यहाँ पे, लेकिन हमारे घर में भिखारी घुसता नहीं है, जानते हैं आप हमारी कृपा समझिए, आप खड़े हैं। अब भैया जब लिया है तो दबना तो पड़ेगा, है ना? सुनो, जब लिया है तो दबेगा नहीं आदमी। हाँ, पर ऐसा मत सोचना, ऐसा मत सोचना कि आप दक्षिणा दे जाओ तो हम भी उसी प्रेशर में आ जाएंगे ना। बोलो राधे कृष्ण। बात नहीं करने देंगे पंडाल में, बोलो। हाँ, थोड़ी बहुत ज्यादा की क्वालिटी हो तो बात अलग है। हाँ। अब भगवान बोले बलि कुछ नहीं मांगोगी ना, सवाल ही नहीं होता, दे के लेने का काम हमारा है ही नहीं। अच्छा, तो ये एक बात और सुन लो, बलि ऐसा हो सकता है कि हम तुमसे कुछ मांगे? बलि बोला और मांगो, और मांगो, दे दोगे? हाँ। बलि ने मूंछ पे ताव घुमाया, तो कहा मांगिए। भगवान ने क्या मांगा? सुनो सुनो बड़े ध्यान से, भगवान ने क्या मांगा? भगवान बोले बलि हम तुमसे ये मांगते हैं कि तुम हमसे कुछ मांगो। हम तुमसे ये मांगते हैं कि तुम हमसे कुछ मांगो। बलि बोला कौन से स्कूल के पढ़े लिखे आदमी हो, वहीं ला के बात खड़ी कर दी। चलो, वचन दिया है तो निभाएंगे। प्रभु, ये संपूर्ण सृष्टि आपने ले ली, यहाँ से स्वर्ग तक मेरा साम्राज्य था वो भी आपने ले लिया, सूर्य चंद्र की रचना सब आपने ले ली। अब मैं कहीं ना कहीं तो जीवन यापन करूंगा ही, तो मैं यह चाहता हूं मेरा सुतल लोक में, पाताल से भी नीचे, तलातल रसातल पाताल सुतल तल वितल, ये सुतल लोक में मेरा एक 52 दरवाजे का महल है। कितने दरवाजे का? 52 दरवाजे का महल है। मैं उसमें विराजूं, उसमें रहूं। भगवान बोले ठीक है रहोगे। अरे इतनी जल्दी नहीं, पूरी बात तो सुनो।
मैं उसमें रहूं, लेकिन शर्त यह है अगर देना चाहते हो तो कि मैं उसमें कभी भी किसी भी द्वार से निकल सकता हूं, किसी भी द्वार से घुस सकता हूं, किसी गेट से निकलूं, किसी गेट से घुसूं, कभी भी किसी भी स्थिति में। और मैं जब भी जिस द्वार से निकलूं आप उसी दरवाजे पे हमें चौकीदारी करते नजर आए। भगवान बोले आए थे हरिभजन को, उपटन लगे कपास, फंस गए चक्कर में, इसे ठगने आया, इसने हमें ठग लिया। भगवान ने बांसुरी की लाठी बनाई, दुपट्टे को सिर से बांधा, जागते रहो, खड़े हो गए, बी अलर्ट। अब खड़े हो गए तो रखवाली करने लगे। अब बलि का पूरे दिन एक ही तमाशा रहता, बलि इस दरवाजे से घुसता है, उससे निकल जाता है, इससे घुसता है, उससे निकल जाता है, और मूंछ पे ताव देता है। भगवान कैसे करते हैं? हुजूर, सरकार, सरकार, मालिक, मालिक। अब कहेंगे ब्रह्मांड के नायक को केवल त्याग की दम पे उसी वक्त बलि अगर हाथ सिकोड़ लेता ना, तो आज बलि का रूप इतना बड़ा नहीं दिखाया जाता शास्त्रों में। त्याग किया उसने, ऐसे इतिहास में उसका नाम नहीं आया। भगवान को चौकीदार बना दिया। बहुत दिन हो गए, माता लक्ष्मी रोज सवेरे चूल्हा दे के सफेद हुआ के काला हुआ कौआ उड़ाए, मान लो नहीं आते तो चिट्ठी तो आती, लेकिन मामला ही नहीं बन रहा। इतने में नारद जी आ गए। माता जी को प्रणाम, बोले प्रसन्न रहो। नारद ये बताओ, नारद ये बताओ कि तुम्हारे पिताजी बहुत दिन से नहीं दिखे, कहाँ चले गए? बोले सही बता दें? हाँ, नाराज तो नहीं होगी ना? बोले एक आदमी को ठगने गए थे, ये इंद्र के चक्कर में पड़ जाते हैं, हर बार अवतार लेना पड़ता है। एक आदमी को ठगने गए थे, उसने इन्हें ठग लिया। देखो मैया ने देखा तो सुतर लोक में बेचारे काले पड़ गए, धूप में खड़े खड़े, जो भी था। हे भगवान, घर गृहस्थी को त्याग दिया इन्होंने समाज सेवा में। देखो तो सही कितनी बुरी स्थिति हो गई। ये जो जैन साहब, ये जल, अरे जैन साहब, देखो ये बंटवारा जो भी हो वो भजन में किया करो, कथा में नहीं। पैसे भी तो सुनते नहीं है लोग, बहाना और मिल जाता। अब थोड़ी बहुत देर बैठ लो, इतना बोले थोड़ी को प्यास लग गई। हम कुछ सुनाना चाहते हैं, आपका मन ही नहीं करता। शांति से एकदम, हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल शांति चाहिए आपसे। बोलिए माँ के बिहारी लाल लगी बहुत जय। ये सब रटाया रटाया थोड़ी है, किताब में लिखा थोड़ी है, कट हो जाता है वहां से। नारायण। अब सुतर लोक की बात हुई। देखो वो खड़े हैं नीचे, तुम आएंगे कैसे? बहुत दिन हो गए ना गए हुए। बोले एक उपाय हम बताए देते हैं। कौन सा? बोले रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, राखी लेके चली जाना और बलि को बांध देना। वो तुरंत, उस आदमी में एक क्वालिटी है, वो तत्काल कहेगा बहन कुछ मांग लो, तो वही चौकीदार मांग लेना। बोले ये सही है। रक्षाबंधन का त्यौहार आया, एक सुंदर सी राखी लेके बहन जी पहुंची बलि के हाथ में बांधने के लिए। बलि ने राखी भी बंधवाई। ये न बद्धो बलि राजा दानम इंद्रो आवलात्यन त्वाम प्रतिबंधनामी रक्षे माचल माचल। राखी बंध गई। अच्छा, बहनें राखी बांधती हैं ना, सब बहनें बांधती हैं, तो राखी बांधने के बाद लिफाफा मिलता होगा, मिलता है? बताओ ना। हाँ, अब लेकिन राखी के नियम तो पूरे करो। राखी का नियम क्या है? ऐसा नहीं है कि आप आए, बुद्ध विहार के नुक्कड़ पे एक बहुत बड़ी दुकान लगी है राखी की, उसी दिन आए और उसी दिन ली राखी और 100 रुपए की 50 रुपए की राखी बांधी और भैया से बोली लाओ चैन, लाओ अंगूठी, तो लुट रही है चैन अंगूठी ले लो। अरे नियम तो पूरे करो। और बहनों की क्वालिटी सुनो, जैसे राखी बंधवाओ और इन्हें 500 का नोट दिया। अगर जैसे धोखे से भाई की हालत थोड़ी डाउन हो गई, छुपा लिया उसने कि हमारी हालत डाउन है, तो 500 का नोट दिया। और बहन जी कैसे कहेंगी 500 का नोट देख के? पैसे ना दिखाया करो। मैं पैसे की भूखी नहीं हम। हमारे यहाँ क्या नहीं है, 4-4 फैक्ट्रियाँ हैं, 10-10 गाड़ियाँ खड़ी हैं, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है हमारे यहाँ। पैसे की भूखी नहीं है हम तो प्रेम की भूखी है।
और जैसे ही 500 के 10 नोट मिल गए, 100 का उस पर और लगा दिया भैया ने, तुरंत बैग में। ऐसे पैसे न दिया करो, इनसे को राखी का नियम पूरा करें। नियम क्या है? प्रयास का विषय नहीं है। राखी का पूजन सावन के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से सावन के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक, यानी कि रक्षाबंधन वाले दिन तक भूतनाथ भूतेश्वर आदि अनाद अखंड अवेंद्र सुवेद भगवान शिव के सामने रखकर उसका नित्य अर्चन होना चाहिए। और अर्चन होने के बाद भगवान से मृत्युंजय से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मेरे भाई के मृत्यु तुल्य कष्ट को भी यह राखी हरण करे, ये रक्षा सूत्र बन जाए। ये उस राखी का परम नियम है। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे इतनी पहले मिलती नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है बड़ी राखी खरीदना। केवल कलावे का एक टुकड़ा ले लो और कलावे का टुकड़ा लेके भगवान के सामने रख दो, उसका पूजन करो। आप अच्छी वाली बांधनी है बाद में, तभी बांध लेना साथ में, ऐसा तो संभव है ना। पहले नियम पूरे करो तब दक्षिणा मांगो। और भैया लोग भी सुन लें, 2 4 5 जो भी यहाँ देख तो है नहीं बेचारे, रोज वीडियो कॉल पे देखो ईमानदारी से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। बोलो राधे कृष्ण। हाँ, हम आपको ठगने थोड़ी देंगे बेचारे, कहते सीधे भैया है। इसके बाद लक्ष्मी जी ने राखी का बंधन किया है। बलि ने कहा बहन जी कुछ मांग लो। लक्ष्मी जी बोले क्या मांगे, कोई कमी तो है नहीं, तीनों लोगों में तुम्हारे जीजा जी का कारोबार है, बैकुंठ से वो वहीं से पूरा चलाते हैं, कुबेर जैसा वित्त मंत्री उनका मुनीम है, तो कोई कमी नहीं है हीरे जवाहरात की। नहीं नहीं बहन जी कुछ मांग लो। अरे नहीं नहीं कोई कमी नहीं है, कुछ तो मांग लो। तो बोली कि ठीक है, अब ज़्यादा जिद कर रहे हो तो एक ही चीज़ की कमी है। क्या? ये तुम्हारे जीजा जी खड़े नहीं, दे दो। भले कसक के रहेगा, क्योंकि बेचारे की पूरे जीवन की कमाई चली गई, नेत्र जल से भरा है। बहन ये दर्शन परम पुनीत है, तुम अनंत काल से आदि काल से अनंत काल तक करोगी, मुझे थोड़े दिन इस दर्शन का आनंद और लेने दो। कहाँ ये समय रहेगा। मैया ने आशीर्वाद दिया, बलि तुम चिरजीवी हो जाओगे। भगवान ने बलि ने भगवान को मुक्त किया है, मुक्त किया है। बलि कुछ वरदान मांगो, हम दे देंगे, सक्षम है तुम्हें। बलि ने हाथ जोड़े, प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका अनुग्रह चाहिए। कभी भी नवग्रह आपको सताए ना, याद रखना, काशी राज को एक बार नवग्रह की पीड़ा सताने लगी तो एक आचार्य से पूछा क्या करना चाहिए। तो काशी राज, काशी में तो भगवान विश्वनाथ है ना, भगवान विश्वनाथ है कि नहीं। तो कहा अरे तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, नवग्रहों से ऊपर भी एक ग्रह है। पता है कौन सा ग्रह? भगवान विश्वनाथ का अनुग्रह है, और जिस पर नारायण का अनुग्रह हो गया उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। श्री रामचरितमानस की ये चौपाइयाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। ए बुद्ध विहार वालों सुन लो, जो आए उसको देखना चर्चा के बोलो। ये चौपाइयाँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं, और ये अधिक महत्वपूर्ण तब बन जाती हैं जब आप सभी भगवत भक्त मेरे साथ बोलते हैं। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल बोलिए ना, अनुग्रह तोरी। नाथ आज मैं काह न पावा, नाथ आज मैं काह
मजदूरी करते हुए आज असली कीमत मिली है। बहुत काल मैं कीनी मजूरी, बहुत काल मैं कीनी मजूरी, आज दीन विधि भल मोहे पूरी, आज दीन विधि फल मोहे पूरी, तरस लगी तन राखियूं प्राण, तरस लाग तन राखेऊ प्राणा, तरसी लागे तन राखियूं प्राण, तरस लाग तन राखेऊ प्राणा, चलन चाहूं अब कृपा निदाना, चलते जहो जा कृपा निधाना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, और श्री राम जय जय राम, ओ श्री राम जय जय राम, और श्री राम जय जय राम। प्रभु कुछ नहीं चाहिए, मैंने जीवन पर्यंत मजदूरी की, आज मुझे सही कीमत जान पड़ी है। आपका अनुग्रह चाहता हूं, वरद हस्त चाहता हूं, अभय मुद्रा की दृष्टि चाहता हूं। ओहो बलि, हम तुम्हारा जो लिया था ना वो सब कुछ तुम्हें वापस करके जा रहे हैं। तुम अब भी भक्त वाली श्रेणी में हो और हम परमात्मा वाली श्रेणी में। हम जा रहे हैं, हम अब भी बड़े हैं। लोगों से भ्रम में मत रखना लोगों को कि आप बड़े हो। तो बलि तो पुनः कुछ नहीं बोल पाए, इतने बलि की माँ आ गई और बलि की माँ पुनः बोली, भगवान क्या कहा अपने आप बलि से बड़े हैं? बोले ना, हाँ क्यों? अरे बलि ने जो भी लिया था हमने बलि को दे दिया, अब क्या आप तो बड़े हैं ना। बोले सब कुछ दे सकते हो, आपने धन संपत्ति यश वैभव मान पद प्रतिष्ठा सब वापस कर दिया, लेकिन नारायण आज बलि ने आपको अपनी बहन दे दी है जिसको कभी वापस नहीं कर पाओगे, इसलिए बलि आज भी तुमसे बड़ा दानी है। परमात्मा जानते हो कहां झुकता है? वेद वेदांति के आगे नहीं झुकेगा। एक बात सुन लो, जिसके जीवन में संत एक हो, पंथ एक हो, भगवंत एक हो, परमात्मा उस पे रिझता है। ध्यान से सुनना बुद्ध विहार वालों, ये शब्द बहुत छोटे हैं लेकिन काम बहुत बड़ा करेंगे। मैंने क्या बोला? जिसके जीवन में संत एक हो, बोलो संत एक हो, पंथ एक हो, भगवंत एक हो। जगह जगह नहीं, न जाने कौन सा ममीरा लगाए थी वो मीरा, जो नयन बंद करके घनश्याम देखती थी। एक बात 600 वर्ष पुरानी बात बताता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास बाबा बिहारी जी के मंदिर श्रीधाम वृंदावन में आए तो तब इतनी भीड़ भी नहीं होती थी, पर्दा हटा गिरा और वो गौर से देखने लगे, ऐसे टुकुर टुकुर देख रहे गौर से। तो कहा, प्रभु बिहारी जी आप बहुत सुंदर लग रहे हो, इतने सुंदर हो कि आपकी सुंदरता का बखान मैं नहीं कर पा रहा। सुनो बुद्ध विहार वालों, इतने सुंदर हो कि आपकी सुंदरता का बखान मैं नहीं कर पा रहा, लेकिन आप मेरे वाले नहीं लग रहे, मेरे प्रियतम नहीं लग रहे। अरे सुनो, मेरे प्रियतम नहीं लग रहे, मेरे बारे नहीं लग रहे। वो पद लिख दिया, कवि के लिए कुछ भी लिखना बड़ा है। कहाँ बरनो छवे आपकी,
भले बने हो नाथ। क्या व्याख्यान करूं इस छवि का। तुलसी मस्तक तब नभे जब धनुष बाण ले हाथ। आप कितने भी सुंदर बने रहो, लेकिन तुलसीदास का माथा तो तभी झुकेगा जब आपके हाथ में धनुष और बाण होगा। तो भगवान इसी बात पर रीझ गए। कित मुरली कित चंद्रिका कित गुपियन का साथ, अपने जन के कारण घनश्याम बने रघुनाथ। तत्काल प्रभाव से धनुष बाण हाथ में आ गया और तुलसीदास जी ने प्रणाम कर लिया। मैं अपनी बात बता रहा हूं आपको, ज्यादा गहराई में नहीं उतरूंगा वरना कथा कहना दुश्वार हो जाएगा। मैं किशोरी जी है ना, लाडली जी, मेरी श्रद्धा कहीं टिकती नहीं है। श्री जी के बस, श्री जी बस, कोई भी हो। अब नहीं टिकती तो नहीं टिकती, कोई जबरदस्ती तो करवा नहीं लेगा मुझसे। ये इश्क दीवान की बड़ी ऊंची चीज है श्रीमंत, ये तो उसका कर्म है जिसे दीवाना बना दे, जिससे लगन लगी है। बस बलि को आशीर्वाद दिया है, चले गए। मत्स्य अवतार की कथा आती है, मत्स्य भगवान का जन्म हुआ है।